ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और मुद्दे में कहीं ना कहीं हम मुद्दे से ही भटकते जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं अपने दर्शकों को भी ये बात कह रहा हूं, अपने मेहमानों को भी। प्रोफेसर छत्रपाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका एमएचए न्यूज में। जी नमस्कार। प्रोफेसर साहब, इनेलो से हमारे बीच राजीव जी हैं, बीजेपी से जगमोहन जी हैं, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि इनेलो ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है और साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रही है और बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है विधानसभा में हरियाणा के अंदर। वक्त की भी कमी है। छत्रपाल जी, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, आप इस पर कोई सफाई देते हैं? इनेलो जिस तरह के आरोप आप पर लगा रही है और बीजेपी भी आपको ही कहती है कि विकास के नाम पर आपने कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, अब सही बात तो ये है कि बोलने के लिए तो ये राजीव भाई है, इसको जिम्मेवारी मिलके वो भेज दिया जाता है कि आपको ये शब्द है। जिम्मेदारी तो आपकी तरफ से आपको भी मिलती है छत्रपाल जी। समझो, राजीव भी जानता है इस बात को, जेटली जानते हैं इस बात को कि क्या पोजीशन इंडियन नेशनल लोकदल की रही है अपने कार्यकाल में, क्या पोजीशन इनके अलायंस के टाइम रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम इन लोगों ने किया है। यदि ये परिस्थितियां इनके राज में अच्छी रही होती तो इनको कभी दूसरी टर्म नहीं मिली आज तक। लेकिन छत्रपाल जी, आज की स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, अब हवाओं ने रुख बदल लिया है। नहीं, परिस्थिति बदलने वाली तो कोई, देखिए, नरेंद्र मोदी को एक फिजा मिली, नरेंद्र मोदी को एक देश के अंदर जो उन्होंने बाद में कहा कि देखो मैं कितना अच्छा जादूगर साबित हुआ हूं कि मैंने हवा अपने पक्ष में अलोन बना ली, पार्टी से ऊपर उठ के बना ली, तो वो सही कहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे सेंटर में चीज परिस्थितियां बदल गई। हरियाणा के अंदर जो वास्तविक ग्राउंड रियलिटी है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में कोई पार्टियां है नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक कितना सक्सेसफुल तरीके से राज किया है, जन इसके फैसले लिए हैं। और थोड़ा सा लंबा हो रहा है और हमारे पास वक्त की भी कमी है। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? यही मैंने बीजेपी से पूछा था, वो तो कहती है मेरा कांग्रेस से तो बिल्कुल मुकाबला नहीं है और इनेलो से भी नहीं है। आप किससे मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी के अंदर इन्होंने लिए, तो हरियाणा में कुछ सीटें इनको इजाफा मिला। आपके भी तो छोड़ के गए ना छत्रपाल जी। आज सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ग्राउंड के ऊपर जनाधार आपको पिछले सालों से देखते आ रहे हैं, कभी रहा नहीं है। और आज ऐसी कोई परिस्थिति हरियाणा में है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हरियाणा के लिए कभी। तो आप अपना मुकाबला इनेलो से मानते हैं? नहीं, इनेलो का तो जैसे चीफ मिनिस्टर ने कितनी बार कहा कि इनेलो तो खत्म हो चुकी है, पार्टी के नाम पे कुछ रहेगा नहीं। चलिए छत्रपाल जी, इसका जवाब मैं जगमोहन जी से लेता हूं। जगमोहन जी, आपने छत्रपाल जी की बात सुनी, आपने राजीव जी की बात सुनी, मैं फिर आपके पास आता हूं। कोई जवाब है आपके पास इन दोनों लोगों की बात होगा? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से दोनों पार्टियों के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि हालात को समझें, प्रदेश की परिस्थितियों को समझें। अभी भी जनता के मूड को ये नहीं भांप पाए तो इनको इसी गलतफहमी में जीने रहना चाहिए। प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हुए, एक तरफा मैंडेट हुआ, हर विधानसभा में लगभग 85 विधानसभाओं में कांग्रेस हारी। फिर ये किस तरह से कहते हैं, जहां जहां इनकी मीटिंगें होती हैं, इनके नेता। थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि वक्त की भी कमी है। आप कांग्रेस के साथ साथ आपको इनेलो की बात का भी जवाब देना है। मैं इनेलो की भी बात कर रहा हूँ। मैं इनेलो से ये पूछना चाहता हूँ, इनके प्रवक्ता से, ये हमारे को तो बोल रहे हैं कि 17 आदमी या 18 आदमी है मुख्यमंत्री के। ये अपने मुख्यमंत्री का नाम बताएं कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री प्रोटेक्ट कर करके ये प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीधा सा सिंपल पर मेरा इनसे प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधा राजीव जी से पूछता हूं। जगमोहन जी, राजीव जी, आपके पास भी मैं इन दोनों लोगों की जवाब देने के लिए कुछ है संक्षेप में? देखिए, मेरे भाई शायद बात को ढंग से सुन नहीं पाते हैं। मैंने पहले ही बोला था, मोदी जी की जो एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दी उसको वो रिमाइंड करवाया। और दूसरी बात बोलना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला होंगे और हम बार बार बोलते आए हैं। रही बात प्रोफेसर छत्रपाल जी की, बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका।
मैं ये बताना चाहता हूं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बोला हो कि मेरा मुकाबला फला फला पार्टी के साथ है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी फ्रस्ट्रेशन लेवल उनके अंदर है और किस पार्टी से वो सबसे ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि वो जिससे डर रहे हैं वो उससे मुकाबला अपना बोल नहीं सकते। अब वो तीसरे नंबर पर जाना चाहते हैं, ये उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, जो पार्टी यहां पर सरकार नहीं बना सकती है। अगर ये उससे अपना मुकाबला मानते हैं तो समझिए वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, और किस हालात में कांग्रेस चल रही है वो प्रोफेसर कोई जवाब छत्रपाल जी, जगमोहन जी, आपके पास वक्त की कमी है, अगर आप कोई जवाब दें इन बातों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट कम करके ये लोग आंक रहे हैं। लोकसभा चुनावों में भी ये परिस्थितियां थी। चलिए, आपको लगता है कम करके आंका जा रहा है? जी जी, छत्रपाल जी, आपके पास है कोई जवाब? मेरे पास तो बड़ा सही जवाब है, क्योंकि देखिए, एक तो हमारे भाई जेटली जी कह रहे हैं, मैं काश के इनकी बात सत्य हो जाती। जो व्यक्ति यदि वो आज बाहर होते तो इनका दावा निश्चित तौर से सही होता है, क्योंकि कीटनाशक बनने के लिए कुछ एक आवश्यक जो है एलिजिबिलिटीज है, जिसमें माफ कीजिएगा छत्रपाल जी, वक्त की कमी है, सिंगल लाइन में मैं आपसे चाहता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया छत्रपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, आखिर में जाते जाते सिंगल लाइन, आपको लगता है कि जिस तरह से आप नकार रहे हैं दोनों बड़ी पार्टियों को, मुकाबला तो आपका इनसे है, भले ही अभी आप जनता को दिखाने के लिए कहते हो कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। सिंगल लाइन में राजीव जी। देखिए, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और कांग्रेस तो पहले ही एडमिट कर चुके हैं कि हम तीसरे नंबर पे जाने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अभी तक सिर्फ घरों की दीवारों पर जो पत्थर पड़े नजर आते थे वो चंद थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं। कुछ अपनों द्वारा फेंके गए और कुछ दूसरों द्वारा इस घर पर फेंके गए, और कुछ दूसरों के घरों पर फेंकने के लिए भी हर पार्टी ने अपने घर की छत पर कुछ पत्थर जमा कर रखे हैं। अब इन आरोप प्रत्यारोप के दौर से जनता को क्या समझ में आएगा, क्योंकि जनता तो अपने मुद्दों की लड़ाई चाहती है। जनता चाहती है कि जिसे वो चुनकर भेजे, जिस पर वो विश्वास करे, वो अगले 5 साल तक उसके अधिकार के लिए लड़े। और अब फैसला जनता को करना है कि वो किसे चुनती है, क्योंकि सोच समझकर ही उसे फैसला करना है। तो सोचे, समझे, परखे, तभी अपना वोट दे, क्योंकि आने वाले 5 साल में यही इंसान जिसे आप चुनकर भेजेंगे आपके लिए लड़ेगा, आपके मुद्दों के लिए लड़ेगा। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।